नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और सबसे पहले हम बात करेंगे आतंकी तहव्वुर राणा की। आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए की टीम आज दूसरे दिन की पूछताछ करेगी और कल हुई पूछताछ में वो सवालों से बचने की कोशिश करता रहा। सवालों से बचने के लिए उसने बीमारी का हवाला दिया। हालांकि खबर है कि मेडिकल जांच में उसे ठीक बताया गया है। फिलहाल वो एनआईए की 18 दिन की रिमांड पर है। गुरुवार रात उसे पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए की हिरासत में भेजा था और गुरुवार को ही उसे अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया था। तो आपका जो अंदाजा है बिल्कुल सही है इस बात में कि त्वरित कार्यवाही होगी तहव्वुर राणा पर और जल्द से जल्द इसे इसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और कई और खुलासे भी हुए हैं सवालों से बचने की कोशिश हालांकि काफी की 64 वर्षीय आतंकवादी तहव्वुर राणा ने। लेकिन इस पूरी कार्यवाही में एक बात साफ है कि आतंकी तहव्वुर राणा को अब उसके अंजाम तक पहुंचाने में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी काम किए जा रहे हैं। और 2008 में हुए मुंबई हमले को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इस हमले की साजिश में इस बात का खुलासा हुआ कि कैसे हमले की साजिश में साल 2005 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच का सहारा लिया गया। दरअसल बताया यह गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का अधिकारी फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत आया, वो भी क्रिकेट मैच देखने के बहाने, और उसने ही हमले की नींव रखी थी। अब एनआईए इसे लेकर तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश कि आईएसआई के अधिकारी के बारे में वो क्या जानता है। और संभवतः जो आज के दौर में हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच पर भी इस तरह की आतंकी गतिविधियों का असर पड़ता है, क्योंकि क्रिकेट जैसे खेल का ये लोग आतंक के लिए सहारा लेते रहे हैं समय समय पर। अब इसके साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं। और बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में जैश कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया। एनकाउंटर के बाद भी सेना लगातार हेलीकॉप्टर और ड्रोन सर्विलांस के जरिए तलाशी अभियान चला रही है। दरअसल बता दें कि सेना की तरफ से 9 अप्रैल से किश्तवाड़ के छतरू जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गुरुवार को भी मुठभेड़ हुई थी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया। 3 आतंकियों को मौत की नींद भी सुला दी। खरगोन से खबर है, जहां पर कर्नाटक के बडगावी थाना पुलिस खरगोन पहुंची है। दरअसल चोरी के सोने की खरीद फरोख्त के मामले में कर्नाटक पुलिस खरगोन पहुंची और खरगोन के सर्राफा व्यापारी पर चोरी का सोना खरीदने का शक है। और एक सर्राफा व्यापारी को कर्नाटक पुलिस पूछताछ के लिए कोतवाली थाने लेकर पहुंची थी और इसी दौरान व्यापारी की तबीयत बिगड़ गई। व्यापारी को परिजन अस्पताल ले गए। ये पूरा मामला खरगोन का बताया जा रहा है, जहां पर चोरी के सोने की खरीद फरोख्त के मामले में कर्नाटक पुलिस खरगोन पहुंची और सराफा व्यापारी पर चोरी का सोना खरीदने का शक भी जताया है। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई के दौरान व्यापारी की हालत काफी खराब हो गई और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालांकि उसे तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल परिजन जरूर ले गए थे, लेकिन क्या कार्यवाही के चलते, अब तबीयत खराब होने के चलते कार्यवाही में बाधा बनेगी, ये परिस्थिति बात करेंगे। आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। आशुतोष, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? अभी कैसी तबीयत है जिस पर आरोप था और अभी पुलिस क्या कह रही है? आगे से बताना चाहूंगी, कर्नाटक पुलिस जो है खरगोन पहुंची है और यहाँ पे एक सराफा बाजार से एक व्यापारी को उन्होंने अपने साथ दिया था। उसकी तबीयत बिगड़ जाने पर परिजन उसको ले गए थे। तबीयत तो ठीक बताई जा रही, लेकिन ऐसा जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि इस संबंध में जो है कर्नाटक पुलिस को जांच मिल रही, पर ये जो पूरा मामला है ये सोने के चोरी से जुड़ा हुआ है।
चोरी का सोना खरीदा गया, उसको लेकर कर्नाटक की पुलिस जो खरगोन पहुंची और वो जांच कर रही है और जांच के बाद ही कोई खुलासा होगा, क्योंकि स्थानीय पुलिस का कहना है कि पूरा मामला कर्नाटक पुलिस खुद देख रही है। अभी उन्होंने हमको जानकारी कुछ ज्यादा शेयर नहीं करी है, तो कुल मिलाकर अभी जांच चल रही है। लेकिन जहां तक व्यापारी का सवाल है, उसको उसके परिजन और रिश्तेदार जो है ऐसा बताया जा रहा है कि वो खरगोन से बाहर ले गए और उनका कहना है कि उसका बीपी बढ़ गया था और उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए बाहर ले गए। लेकिन कर्नाटक की पुलिस अभी कैमरे में फिलहाल कोई बात नहीं कर रही है। आशीष, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा आशुतोष, आगे डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर रीवा से, जहां रीवा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के सब इंस्पेक्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दो युवकों का कॉलर पकड़कर इंस्पेक्टर उनकी पिटाई कर रहा है। आरोप है कि दोनों युवक ऑटो ड्राइवर हैं जो सवारियों को लेने जबरन प्लेटफॉर्म में घुस आए और यात्रियों को पकड़कर ऑटो में बैठाने की कोशिश करने लगे। और इस दौरान यहां पर मौजूद जीआरपी के इंस्पेक्टर ने इन ऑटो चालकों को पकड़ लिया। दोनों की पिटाई की वहां मौजूद किसी दूसरे यात्री ने वीडियो बना लिया इसका और इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। और सोशल मीडिया पर अमूमन इस तरह की चीज़ें बड़ी तेज़ी से वायरल होती हैं, जो कि यहाँ पर भी हुई। रीवा से सामने आया ये पूरा वीडियो। रतलाम से खबर है, यहां पर लोडिंग वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी और यह पूरा घटनाक्रम वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। दरअसल इस दौरान हादसे में एक महिला जो घायल हुई थी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऑटो सवार 3 लोग इस हादसे में घायल हुए बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद खंबे से वाहन टकरा गया। स्टेशन रोड थाना पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, रतलाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना भीषण ये हादसा हुआ है। और उसके बाद ये खंबे से टकराने के बाद स्पार्किंग भी यहां पर हुई। भीषण ये हादसा हुआ, महिला घायल हुई, उसकी मौत भी इलाज के दौरान हो गई। और अब देखिए काफी तेज रफ्तार थी दोनों ही वाहनों की, जहां आप देखिए काफी दूर तक ये वाहन सड़क पर घिसटते हुए गए हैं। और रात का समय है, ट्रैफिक भी बिल्कुल लगभग जीरो के बराबर है, आसपास और कोई वाहन नजर नहीं आ रहा। और खाली रोड होने का फायदा उठाने की कोशिश या फिर लापरवाही से ड्राइविंग क्या रहा है इसका कारण, ये तो बहरहाल जांच के बाद और स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेज गति से दोनों वाहन आए और दुर्घटना का शिकार हो गए। बढ़ते आगे, अगली खबर राजगढ़ से, जहां राजगढ़ में नरसिंहगढ़ कृषि उपज मंडी में मारपीट का एक मामला सामने आया है। व्यापारी ने किसान के साथ मारपीट की और किसान से मारपीट के बाद वहां पर बवाल और हंगामा देखने को मिला। दरअसल इस मारपीट की घटना के बाद कृषि उपज मंडी बंद हो गई। गुस्साए किसानों ने व्यापारियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आरोप लगाया गया किसान के साथ मारपीट की गई है व्यापारी के द्वारा, ऐसे में उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। और देखिए दो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जब किसान के साथ मारपीट किए जाने की बात और उसकी घटना का वीडियो सामने आया, तो दूसरी तरफ जब किसान इस बात को लेकर लामबंद हो गए, वहां प्रदर्शन करने लगे और व्यापारी पर कार्यवाही की मांग करने लगे। काफी तादाद में वहां पर किसान इकट्ठा हो गए। ये राजगढ़ से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर आरोपी व्यापारी की गिरफ्तारी की मांग पर अब किसान अड़े हुए हैं। और प्रदेश में कई जगह पर आग लगने की खबरें सामने आई हैं प्रदेश से, जहां पर भिंड में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई और इससे 30 बीघा में लगी हुई फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। तो वहीं छतरपुर में अस्पताल में खड़ी बाइक में भी आग लगने का एक मामला सामने आया है। तो वहीं श्योपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, तेज हवा चलने से बिजली के तार आपस में टकरा गए, जिससे निकली चिंगारी से किसानों की फसल में ये भीषण आग लगी। आग ने गांव और मंदिर के आसपास के इलाके को भी अपनी जद में ले लिया। दमकल और किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धार, भिंड, श्योपुर से ये 3 तस्वीरें और छतरपुर से चौथी तस्वीर सामने आई आगजनी की। और बढ़ते आगे कोंडागांव से खबर, जहां कोंडागांव में नेशनल हाईवे 30 पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बस की चपेट में आकर एक ग्रामीण की मौत हुई थी। गुस्से
पास आए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बता दें आपको, बस ने ट्रैफिक सिग्नल पर 4 लोगों को टक्कर मार दी और उसी दौरान आपको बता दें ग्रामीण की मौत भी हो गई। और बीते रोज की ये घटना है जब उसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया था। अब ये देखिए तस्वीरें, जहां पर एक तरफ तो पुलिस समझाइश करने की कोशिश कर रही है, लोगों को समझा बुझाकर वहां से प्रदर्शन खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर जो हमने आपको बीते रोज भी दिखाई थी, जब बस अचानक तेजी से भीड़ को चीरती हुई, लोगों को कुचलती हुई आगे बढ़ाई और NH 30 पर चक्का जाम करके इसका विरोध किया गया। कोंडागांव में नेशनल हाईवे 30 पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बस की चपेट में आकर एक ग्रामीण की दरअसल मौत हो गई थी और आपको बता दें कि अब चक्का जाम भी हुआ है। हालांकि पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं और मुंगेली का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का डर दिखा है। दरअसल बदमाशों ने लाखों की जमीन हड़प ली और आरोपियों ने 60 लाख की जमीन को धोखाधड़ी करके हड़प लिया है और 60 लाख रुपए की कीमत की जमीन धोखे से इसकी रजिस्ट्री करवाई गई। ये मामला सामने आया मुंगेली से और अब इस पूरे मामले में फरार 4 आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। तो इनमें नाम सूरज मक्कड़, लवी सिंह, आयुष ठाकुर, राजू साहू की तलाश अभी जारी है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है। तो इन चारों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और 60 लाख की जमीन को धोखे से इन्होंने लिखवा लिया। अपराध क्रमांक 96/25 जो अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसमें कि 60 लाख की फर्जी रजिस्ट्री एवं षड्यंत्र पूर्वक वसूली करने, पैसे की वसूली करने का लगाया गया था, जिसके 4 आरोपी जो कि आयुष ठाकुर, राजू साहू, सूरज मक्कड़ और लवजीत सिंह, जो कि पुलिस की गिरफ्त से लगातार फरार हैं और जिनके लिए आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपये का इनाम घोषणा की गई है। जो कोई भी इनके बारे में कोई जानकारी पुलिस को देता है तो उनको उचित इनाम प्रदान किया जाए। और खबर सख्ती से, जहां दलित शख्स से बेरहमी के मामले में 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। युवक की चौराहे पर पिटाई की गई थी। युवक को बिना कपड़ों के गांव में घुमाया भी गया था। पानी के लिए युवक गिड़गिड़ाता रहा पर किसी ने भी नहीं सुनी। दरअसल ये पूरा जो मामला है प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। और सख्ती से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां 4 लोगों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले में एक दलित शख्स के साथ मारपीट की गई और निर्वस्त्र करके उसे पूरे गांव में घुमाया गया और अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्यवाही की जाती है आगे आने वाले समय में। सौरभ शर्मा मामले में उसके परिजनों को जमानत मिल गई है। सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा और मौसेरे जीजा विनय हसमानी और साले रोहित तिवारी को जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की कोर्ट से 10 लाख के बॉन्ड पर इन सभी को जमानत दी गई। तो वहीं सौरभ शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई अभी नहीं हुई है। ईडी ने अभी तक जमानत के विरोध को लेकर एप्लीकेशन फाइल नहीं की है और इसी बीच ईडी की चार्जशीट में सौरभ मामले में बड़ा खुलासा भी हुआ है। सौरभ के साले के नाम पर 14 कंपनीज हैं, जबकि दोस्त के नाम पर 5 फिक्स डिपॉजिट का भी खुलासा हुआ है। बहरहाल अभी इनकी कैलकुलेशन करना जरूर बाकी है, लेकिन जमानत तो मिल गई है। सौरभ की जमानत के मामले पर अभी सुनवाई होना बाकी है। और मध्य प्रदेश को 13 नए आईपीएस अधिकारी मिले, जिसमें 5 अधिकारी मध्य प्रदेश के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें नाम है माधव अग्रवाल का, काजल सिंह को होम कैडर, ऋतु यादव, अर्पण भंडारी एमपी के निवासी हैं, माही शर्मा को भी होम कैडर मिला है। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 13 नए आईपीएस अधिकारी मध्य प्रदेश को मिले हैं। 5 अधिकारी इसमें एमपी के ही बताए जा रहे हैं। और ये 5 अधिकारी माधव अग्रवाल, काजल सिंह, ऋतु यादव, अर्णव भंडारी, ये 5 मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। और टीकमगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल अस्पताल का वार्ड बॉय को अब यहां पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है।
3 स्टाफ नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बच्चे के हाथ में सलाइन ड्रिप थमाने का ये पूरा मामला है। जिला अस्पताल प्रबंधन की यहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई थी। और ये देखिए, ये तस्वीरें बीते रोज हमने आपको दिखाई। ये तस्वीरें जरूर आपको याद होंगी। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का ये परिचायक बनी थी और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। जिस पूरे मामले में जांच के निर्देश तो अब दे ही दिए गए हैं, जबकि इस पूरे मामले में लापरवाह और जिम्मेदार लोगों पर भी एक्शन लिया गया है। लगाई गई उस समय जो है वार्ड बॉय सिस्टर नर्सिंग स्टाफ ने उनको बॉटल लगाई, परंतु उसी बीच कुछ इमरजेंसी मरीज आ गया, जिसके कारण उन्होंने बॉटल वार्ड बॉय को दी कि स्टैंड पे लगा दो। जब तक वार्ड बॉय स्टैंड पे लेने गया, उसने बच्चे को दे दी। उसी दौरान ये मामला जो है वो किसी ने वीडियो बनाया है। इसकी मामले की जांच की जा रही है और इस मामले की जांच में अभी तक जो है हम नर्सिंग उसको वार्ड बॉय को सस्पेंड करने के यहाँ से आदेश जारी किए गए हैं और 3 नर्सिंग स्टाफ पे कारण बताओ नोटिस उनको दिया गया है। खंडवा में पेयजल वितरण करने वाली विश्वा कंपनी पर कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और पार्षद साष्टांग प्रणाम करते हुए कोतवाली थाना पहुंचे और एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की। उनका आरोप था कि विश्वा कंपनी पर्याप्त पानी नहीं दे रही, साथ ही दूषित पेयजल की भी शिकायत उन्होंने की है। कांग्रेस नेताओं ने कोतवाली थाना के टीआई के चरण पकड़कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और खंडवा से प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई। जो कंपनी पानी सप्लाई कर रही है उस कंपनी को लेकर के आरोप है और तथाकथित आरोपों को लेकर ये कार्रवाई की मांग करते नजर आ। और सागर में एक फर्जी इंस्टीट्यूट का खुलासा हुआ है, जहां इंस्टीट्यूट की आड़ में पैरामेडिकल के कोर्सेज बेचे जाने का आरोप है। इसी के साथ ही वहां पर अवैध गतिविधियां भी संचालित की जा रही थी। जब बाल संरक्षण आयोग को इसकी जानकारी लगी तो बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, श्रम विभाग, महिला बाल विकास की टीम ने संयुक्त रूप से वहां पर कार्रवाई की है। दरअसल मौके पर फर्जी इंस्टीट्यूट संचालित किए जाने के दस्तावेज सहित खाली शराब की बोतल, नोट गिनने की मशीन सहित तकिए, गद्दे टीम्स ने बरामद किए हैं। और ये पैरामेडिकल कोर्सेज बेचे जाने का आरोप काफी गंभीर आरोप है। बहरहाल देखना होगा जांच में आगे क्या कुछ और तथ्य सामने आते हैं, क्या कार्यवाही आने वाले वक्त में की जाती है। बीआर जब्त करने के लिए बुला है, उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी सर। और जो मेडिकल से संबंधित जो अन्य सर्टिफिकेट वगैरह उनकी भी फर्जी होंगे? हाँ, बहुत से डॉक्यूमेंट हमने जब्त किए हैं और कुछ ऐसी लैब हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक्सपायरी दवाइयाँ लिखी हैं, केमिकल हैं जो बच्चों के साथ में उपयोग किए जाते हैं, वो घातक भी हैं। हम ऐसे जो और जबलपुर के चरगवां थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पुल से नीचे आ गिरी और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का इलाज अब भी जारी है। भीषण हादसे में हैरान कर देने वाली बात यह रही कि वाहन में एक बकरा और एक मुर्गा भी था, जो दोनों के दोनों बच गए। बताया जा रहा है कि सभी दूल्हा देव जी के दर्शन करने के लिए गए थे और जहां उन्होंने सांकेतिक रूप से बकरे और मुर्गे की बलि दी। हालांकि मृतक युवकों के परिजनों का कहना यह है कि बकरे को बलि के लिए नहीं ले जाया गया था, बल्कि पूजन के लिए ले जाया गया था। और इस हादसे में बकरा और मुर्गा तो बच गए, लेकिन उनकी बलि तथाकथित रूप से जो दिए जाने के लिए लोग गए थे, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वे नहीं बच पाए। और इस हादसे के बाद से ग्रामीण कई तरह की बातें कर रहे हैं और इस पूरी घटना को लेकर हर कोई सवाल कर रहा है। चरगवां से जबलपुर की ओर जा रही थी स्कॉर्पियो, जिसमें करीब 6 लोग सवार थे और गांव वालों ने सूचना दी कि गाड़ी पुल से नीचे पलट चुकी है। तो मौके पर पुलिस स्थल पहुंचे थे तो पता चला कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मेडिकल अस्पताल रेफर भेज दिए हैं। बकरा था इस गाड़ी में, तो बहुत सुरक्षित है फिलहाल। और रीवा में 2 स्पा सेंटर में पुलिस ने छापा मारा, 3 विदेशी युवतियों को हिरासत में भी लिया। यहां से
दरअसल अवैध गतिविधियों की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए यहां जांच पड़ताल की और हिरासत में 3 विदेशी युवतियों को भी लिया गया है। आपको बता दें कि क्यों था स्पा सेंटर पर यह कार्रवाई की गई है और चूंकि आरोप था कि यहां पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, ऐसे में एक नहीं 2 स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 3 विदेशी युवतियों को हिरासत में लिया है। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विधायक आरिफ मसूद और अपनी मांग उन्होंने पेश की। वक्फ के नए कानून को लेकर याचिका उनके द्वारा लगाई गई 15 अप्रैल को होगी याचिका पर सुनवाई। ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश से वक्फ के नए कानून को लेकर पहली याचिका लगाई गई है और याचिका लगने के बाद अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कब तक होगी और क्या आधार इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विधायक आरिफ मसूद पेश करेंगे, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले को लेकर कई तरह से अलग अलग राजनीतिक दल, नेता, सामाजिक संगठन और कुछ लोग आवाज उठा चुके हैं और उसके मुकाबले बड़ी संख्या में हर समाज के लोगों ने वक्फ बिल के संशोधन को स्वीकार किया नए कानून के रूप में। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जिनका कहना है कि वक्फ बिल हक में नहीं विरोध में है और वक्फ के नए कानून को लेकर 15 अप्रैल को मामले की सुनवाई होनी है। WWE के रेसलर ग्रेट खली दुर्ग पहुंचे और इसी दौरान भिलाई के सेक्टर 9 में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। दिलीप सिंह उर्फ द ग्रेट खली हनुमान जी की महाआरती में भी शामिल हुए और बताया जा रहा है कि वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भिलाई आने का उन्हें आमंत्रण दिया था और दिलीप सिंह उर्फ ग्रेट खली यहां पूजा पाठ करते हुए नजर आए। और इसी के साथ